आज हम देखेंगे 10th का एक चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति के बारे में देखेंगे। त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रि धन कोण धन मिति, मतलब त्रि मतलब होता है तीन, संस्कृत का वर्ड है। कोण मतलब जो एंगल होता है, मिति मतलब उसकी आकृति, उसकी माप, है ना। मतलब तीन कोण की आकृति की माप करना है, उसका अध्ययन करना है। तो तीन कोण की आकृति हमारे पास सबसे पहले होती है त्रिभुज। क्या होता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमारे पास त्रिकोणमिति में त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं और तीन कोण हो, लेकिन हमारे पास त्रिभुज त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज लेना होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है? 90। समकोण, समकोण का डायरेक्ट मीनिंग क्या होगा? 90 अंश। तो 90 अंश मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कितने कोण? एक कोण 90 अंश का हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या होती है। ये समकोण त्रिभुज बनाया हमारे पास, समकोण की सम्मुख भुजा कहलाती कर्ण, है ना। उसके बाद में जिस पर समकोण बनता है वो होता है आधार, और जहां समकोण खड़ा होता है उसे कहते हैं लंब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास तीन भुजाएं, लंब, आधार और कर्ण। ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होता है। वो भी कौन सा प्रमेय होता है? एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग धन अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा कौन सी है? लंब और क्या है? आधार है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, तो दोनों का वर्ग कर दिए। योगफल मतलब प्लस लगा दिए, और बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, वर्ग लगा हुआ है, वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई, क्या कि हमारे पास समकोण त्रिभुज में अनुपात कितने होते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए इधर सामने कि त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। 6 देखिए क्या क्या है। एक हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये शॉर्ट नेम है। साइन का जो है, साइन का नाम है SINE, स्पेलिंग इसकी ये होती है साइन की, बट हमारे पास शॉर्ट नेम में लिखा होता है साइन हो गया, जिसको जा बोलते हैं, जा को जग, इस पर से जा, है ना। तो साइन हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब देखिए ये हो गया भुजाओं के अनुपात के रूप में, मतलब जो हमारे पास त्रिभुज है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में हो गया। अब दूसरी बात कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। कैसे? देखिए साइन है, लास्ट वाला डिजिट है, ये भी लास्ट है, तो ये फर्स्ट है तो ये लास्ट होगा, ये सेकंड होगा तो सेकंड लास्ट होगा, थर्ड होगा तो थर्ड लास्ट होगा। इस साइन का अपोजिट होगा 1 कोसेक, कॉस का अपोजिट 1 सेक, टेन का अपोजिट 1 कॉट, कॉट का अपोजिट 1 टेन, सेक का अपोजिट 1 कोसेक और कोसेक का अपोजिट 1 साइन। दूसरी बात हम करेंगे इसके बाद में, ये देखो फार्मूले है हमारे पास, सरसनिकाएं बनी हुई है कि साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा। तो साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा मल्टीपल सेक थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कितना होता है? 1 होता है। अब ये होता कैसे, कहां से आता है? तो साइन थीटा हमारे पास लिखा हुआ है मल्टीपल कोसेक, कोसेक को कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमारे पास कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन, तो यहाँ पर 1 साइन कर दिया। अब देखिए आप साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, बचा कितना? 1। उसके बाद कॉस है, तो कॉस में हमारे पास देखिए कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस हो गया यहाँ पर इंटू सेक थीटा, तो सेक का क्या होता है? 1 कॉस, तो ये 1 कॉस आ गया इक्वल कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना? 1। उसके बाद टेन है, तो यहाँ पर भी टेन होगा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा? 1। 10 से 10 कैंसिल होगा तो क्या होगा? 1 आ गया ये। तो ये हो गई हमारे पास 3 सरसनिका। हमारे पास जो मुख्य सरसनिकाएं होती है वो ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसी सरसनिकाएं यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 से हमको बनाना है टोटल कितनी? और 12, मतलब 12 प्लस ये 3 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। टोटल 15 सरसनिकाएं बनेगी। अब वो बनेगी कैसे? तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो सरसनिका बनाने का तरीका है वो बहुत ही इजी है।
देखो ध्यान दो कि यहाँ पर हमारा पहला पार्ट जब बनता है तो साइन स्क्वायर का बनेगा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, इक्वल लगा दो, इधर में 1 है, 1 को पहले नोट कर लो, उसके बाद में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर पक्षांतर होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी फार्मूले में बन जाता है हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा दो, साइन थीटा की जैसे का वैसा, वर्ग का पक्षांतर होता है तो वर्गमूल होगा, जो भी राशि होगी वो जैसे की वैसी आ जाएगी। थर्ड हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर जैसे हमें साइन के लिए निकाले वैसी कॉस के लिए निकालना है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 था, साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड कंडीशन में हम, नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा डी में स्क्वायर है तो स्क्वायर का हम पक्षांतर करेंगे तो रूट में जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका फर्स्ट के 4 पार्ट। अब सेकंड के भी देखो पार्ट बना रहे हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और बचा कितना इधर 1 तो माइनस 1 हो जाएगा पक्षांतर जब करेंगे तो। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा दो, टेन थीटा इक्वल क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वर्ग था, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल होता है, स्क्वायर का पक्षांतर रूट में होता है तो यहाँ पर रूट लगा दिया अपन। नेक्स्ट कंडीशन में बस क्या आ गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। उसका नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, ये सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर का रूट में जाएगा तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट और कंडीशन बच गई हमारे पास, क्या बची है टेन स्क्वायर थीटा मतलब इसको 1 को रख दो जैसे का वैसा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा पक्षांतर होगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर देखिए अब इसका थर्ड पार्ट के भी हम पार्ट निकालेंगे 4 पार्ट, तो इसका पहला बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, पक्षांतर होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसमें वैसी कंडीशन निकालना है, स्क्वायर है तो हमारे पास cot थीटा एक बार रूट ऑफ क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद में जैसे ये बनाया अपन ने वैसे ही इसमें बनाना है, cosec स्क्वायर थीटा है तो cosec थीटा एक बार क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूले हो गए। ये टोटल फार्मूले कितने हो गए 4, यहाँ पर हमारे पास 5 आए, यहाँ पर भी 5 आ गए, यहाँ पर भी 5 हो गए, तो 15 टोटल हो गए, है ना। ये फार्मूले की बेस पर ही हमारे पास 3 नंबर के न्यूटाइप आएंगे हमारे पास, जो हमारे पास सही जोड़ी मिलान चिन्ह आता है तो उसमें मिलान चिन्ह में हमारे पास 2 से 3 नंबर का इसमें ही आ जाएगा, सिर्फ इसी तरीके, या तो इसमें से हो सकता है या तो इसमें से हो सकता है। ये टोटल है 3 नंबर का और इसी बेस पर क्या बनते हैं सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ओके।